जय सिया राम मेरे संपूर्ण प्रिय सनातनी साथियों को। कुमार झा, आज जन्म पत्रिका के द्वादश भावों का विश्लेषण किस विधि से किया जाता है और किस विधि से करना भी चाहिए। देखिए, लग्न कुंडली के प्रत्येक भावों का विश्लेषण। यहाँ लग्नेश कहाँ पर जाकर के बैठा हुआ है तो इसका फल क्या होगा, धनेश कहाँ पर जाकर के बैठा हुआ है तो इसका फल क्या होगा। इस विधि से बिना विंशोत्तरी महादशा के, बिना त्रिभागी के, बिना योगिनी के। देखिए, यह सब जो विंशोत्तरी महादशा है, त्रिभागी, यह समय को निर्धारण, घटना का जो क्रम है, समय है, उन सभी को निर्धारण करने के लिए यह मात्र जाना जा सकता है कितने वर्ष यह ग्रह चलेगा। यह ग्रह अशुभ स्थिति में है तो ऐसा फल देगा, अशुभ स्थिति में है तो ऐसा फल देगा। ठीक है ना। इसके अनुसार क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह, इस अनुसार भी फलादेश किया जाता है। ठीक है ना। कौन सा ग्रह का महादशा चल रहा है, वह ग्रह किस स्थान में जाकर के बैठा हुआ है तो कैसा फल प्राप्त होगा इस जातक को उस महादशा के भीतर में, इस अनुसार विंशोत्तरी और त्रिभागी से फलादेश किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि लग्न कुंडली, मेरे पास दो जातकों का यह जन्म पत्रिका किसी ने बनाए हुए, कोई ज्योतिषी ने, तो यहाँ पर दिया कि पंडित जी इन दोनों जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण आप करके हमें बताइए। तो देखिए, यहाँ एक जातक का रविवार का जन्म हुआ है और दूसरे जातक का गुरुवार का जन्म हुआ है, बृहस्पतिवार को। तो यह दोनों भाई भाई है और दोनों भाइयों का हम जन्म कुंडली आज विश्लेषण करने वाले हैं। पहले छोटे वाले यह जो रविवार का जिसका जन्म हुआ है उनके जन्म पत्रिकाओं का आज विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का शंका हो, कोई अपने मन से भी आप इसमें सूत्र देना चाहते हैं, कुछ योगदान करना चाहते हैं अपने कीमती समय को रखते हुए, तो आप लोग कृपया कमेंट में अवश्य हमको जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस ज्योतिष शास्त्र के सूत्र के माध्यम से फलादेश किस विधि से करना चाहिए और किस विधि से किया भी जाता है। देखिए, यहाँ पर यह जातक, सबसे पहले बात करेंगे कि लग्न में राहु और चंद्रमा विराजमान है तो ग्रहण योग यहाँ पर लगा दिया। तो और वो भी लग्न में ग्रहण योग विराजमान है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जातक का चंचल तो स्वभाव होगा, परंतु क्या हुआ कि ध्यान बहुत ज़्यादा भटकेगा। ध्यान इस जातक का भटकना बहुत ज़्यादा होगा। कहीं ये करूँगा, 2 मिनट में कहेगा कि यह करूँगा, ऐसा पढ़ूंगा, और 2 मिनट में फिर उस पढ़ाई को छोड़ करके, उस कार्य को छोड़ करके फिर दूसरा कार्यों पर चला जाएगा। ठीक है ना। इसी विधि से इस जातक का ध्यान बहुत ज़्यादा भटकेगा। यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ नहीं जाऊँगा, फिर वहाँ पर जाऊँगा। इस विधि से ध्यान इस जातक को बहुत भटकेगा, क्योंकि राहु के संग चंद्रमा यहाँ पर विराजमान हुए, लग्न में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि लग्नेश मेष वृक्ष मिथुन राशि का है। यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा अंक है और मिथुन राशि के स्वामी बुध हुआ। बुध जाकर के पंचम भाव में इस जातक का बैठा हुआ है, विराजमान हुआ है। तो इसका आप क्या फलादेश है। देखिए कि कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में इस फलादेशों के बारे में कि लग्ने से सूत सुख्यश्च मध्यमा प्रथमा पथ्यना सस्यात् मानि क्रोधी नृप प्रिय। अर्थात इस जातक का लग्न भाव का स्वामी जो है, यह लग्न भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो लग्ने से सूतगे जातः, सूत अर्थात पंचम भाव, तो सूत स्वक्यश्च मध्यमा अर्थात पुत्र जो संतान का सुख जो होगा वो मध्यम होगा। प्रथमा पथ्यनाश स्यात् अर्थात प्रथम पुत्र का नाश होगा। मानी क्रोधी नृप प्रिय अर्थात यह जातक मानी होगा, क्रोधी होगा और नृप अर्थात राजा का प्रिय होगा यह जातक। ठीक है। तो यह फलादेश, पहला फलादेश लग्न भाव का। दूसरा फलादेश धनेश भाव का क्या करना चाहिए। तो देखिए, धने से धनेश भाव का स्वामी यहाँ पर लग्न में जाकर के विराजमान हुआ है। तो इसका फलादेश ये होगा कि धने से लग्न गे जाता है पुत्रवान धन संयुक्त है। धनेश भाव का स्वामी लग्न में है, इसलिए यह जातक पुत्रवान और धन धान्य से संयुक्त होगा। कुटुंब कष्टकः कामी, कुटुंब के लिए दुखदायी होगा, कामी होगा। निष्ठुर पर कार्य करता, हृदय का थोड़ा कठोर होगा और दूसरे को कार्य को शीघ्र करने वाला, दूसरे के कार्य को शीघ्र करने वाला ऐसे जातक होगा यहाँ पर, क्योंकि लग्न धनेश भाव का स्वामी लग्न में जाकर के विराजमान हुआ है। अब फिर बात करेंगे कि तृतीय भाव का स्वामी, यहाँ पर देखिए कि तृतीय पाप ग्रह का है। यहाँ पर सिंह राशि का स्वामी सूर्य हो गया। सूर्य जाकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो यह सूर्य क्रूर ग्रह में गिनती आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी तृतीय पंचम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो सूतस्य सहजाधीरो पुत्रवान गुण संयुतः, यहाँ पर पुत्रवान होगा जातक। यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, इसीलिए तो जातक पुत्रवान होगा, पुत्र होगा इस जातक का, अधिक मात्रा में भी हो सकता है। यहाँ इस ग्रह के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, प्रत्येक भाव के अनुसार। फिर यहाँ पर भार्या तस्य भवेत क्रूरः, क्रूर ग्रह युति छिते, क्रूर ग्रह युते छिते अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि भार्या, इस जातक, भार्या का अर्थ होता है कि पत्नी, इसका क्रूर
क्रूर ग्रह का अर्थ है कि पापी ग्रह। तो पापी ग्रह ही यहाँ पर बैठा हुआ है। तो पत्नी इसका क्रूर होगा, थोड़ा पापी होगा, निर्दयी भी हो सकता है ऐसे जातक का पत्नी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पत्नी तस्य भवेत क्रूरा, क्रूर ग्रह युते, यदि क्रूर ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है तो तो यहाँ पर ऐसे फल देखने को मिलेंगे। करते हैं कि चतुर्थ भाव, देखिए कई जातक यह भी कहेंगे या फिर ज्योतिष शास्त्र के जानकार कि यहाँ पंडित जी यहाँ मांगलिक है, परंतु कह रहा हूँ हुआ है किस प्रकार मान लगा सकते हैं। यदि नहीं पता मैं आप लोगों को बता दूंगा, परंतु मैं कह रहा हूँ इस जातक को मंगल मिलेगा, परंतु वह मंगल जैसा इस जातक को देखने को अवश्य मिलेगा, परंतु मंगल का जो दोष होता है एक प्रकार से वह दोष देखने को नहीं मिलेगा। वैसे क्योंकि यहाँ पर दो, जैसे मान के चलिए हम मंगल दोष नहीं भी रहता है ना, तो वैसे मंगल दोष के बराबर यहाँ पर इस जातक को कष्ट देखने को मिल रहा है, परंतु दोष है तो मंगल दोष तो यहाँ पर समाप्त हो गया, पर दूसरे जातक को कष्ट दे रहा है। यह मेरा कहना का मतलब हुआ। यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये चतुर्थ भाव से सुख के बारे में विचार किया जाता है। तो मंगल यहाँ है तो वाहन के द्वारा एक्सीडेंट दुर्घटनाओं का सामना इस जातक को भविष्य में करना पड़ सकता है। इसे वाहनों के द्वारा, ठीक है ना, कोई भी साइकिल हो मोटरसाइकिल हो कोई भी वाहन हो, इसके द्वारा यदि यात्रा कर रहा है ज़्यादा कुछ का तो हाथ पैर टूटने का संभावना, किसी भी प्रकार का इस जातक को संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि सूतस यहाँ पर सुखेश पुत्र भावस्य, छठे भाव का स्वामी कन्या राशि का स्वामी बुध यहाँ पर पंचम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सुखेश पुत्र भाव अवश्य सुखी सर्वजन प्रिय, यह जातक सुखी होगा और संपूर्ण जनों का प्रिय होगा, ठीक है ना। समाज में भी ऐसे जातक प्रिय होते हैं। विष्णु भक्तो गुणी मानी, विष्णु भगवान का भक्त होगा, गुणी होगा, मानी होगा, स्वभुजार्जित वित्तवान, विश्ववान भी कई लोग कहते हैं पर हम कहते हैं वित्तवान, ठीक है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि खुद के कमाई के द्वारा ऐश्वर्य को होगा, खुद के दम के द्वारा, ठीक है ना, ऐश्वर्य को भोग करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अब पंचम भाव का स्वामी कहाँ पर जाकर के बैठा हो, तो पंचमेश पंचम भाव में ही विराजमान हुआ है। इस जातक का देखिए कि सप्तम तुला राशि का स्वामी हो गया शुक्र, और शुक्र पंचम भाव में ही विराजमान, तो इसका क्या फल होगा, तो सूते से सूत भाव से पुत्र सौख्य विवर्जित। देखिए यहाँ पर क्रूर ग्रह के संग है, क्रूर ग्रह है, तो इसीलिए यहाँ पर हम ये फलादेश कर रहे हैं कि पुत्र सुख से भी वर्जित होगा। यहाँ जातक पापाढ्यत्याद्यहीनो सो गुणवान मित्रवत्सव, पाप यदि ग्रह इसके संग तो वास्तव में पाप ग्रह भी है, परंतु यह जातक गुणवान होगा। मित्र वैसे आ रहे हैं, मित्रों में सबसे प्रिय ऐसे जातक होते हैं, ठीक है ना, ऐसे जातक होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने अनुभव के बाद, इसके बाद छठे भाव से हम अपने अनुभव के बात ही करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को थोड़ा संस्कृत में भी और संस्कृत के श्लोक के अनुसार भी और थोड़ा अपने भाषा के अनुसार भी समझा दे, ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। हाँ, कहीं पर आप लोगों को समझने में दिक्कत हुआ हो तो कमेंट भी अवश्य कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कि वृश्चिक राशि है, यहाँ पर छठम भाव में, इस भाव का स्वामी मंगल जा करके यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ कई बार श्लोक में अनेक जातकों के जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण किया है, तो यहाँ श्लोक सिद्ध होते हुए भी मैंने देखा है, तो इसी अनुसार मैं अपने अनुभव का बात यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हो गया, मंगल जाकर के चतुर्थ, तो इसका अर्थ क्या हो गया षष्ठे से चतुर्थ भाव से जाता शत्रु जयो भवेत। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना कि शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति इस घर में जाकर के विराजमान हुआ है। अगर शत्रु होगा तो इस जातक का पत्नी होगा शत्रु, ठीक है ना, शत्रु इस जातक का पत्नी होगा। बाकी बात शत्रु जयो भवेत, माता के संग शत्रुता थोड़ा बैर करने वाले ऐसे जातक भविष्य में देखे गए हैं, परंतु शत्रु का जय होगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे यदि पाप ग्रह है, यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर पाप ग्रह भी है ना। माता याम पीड़ितो भवेत, इस जातक का माता पीड़ित होगा, इस जातक या फिर जन्म समय में या फिर इस जातक से इसका माता बहुत ज़्यादा ही पीड़ित होगा, कष्टमय होगा। अब फिर बात करेंगे यहाँ पर कि सप्तम भाव का स्वामी, यहाँ पर देखिए बृहस्पति, ठीक है ना, यहाँ पर धनु राशि है सप्तम भाव में, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो इससे प्रमाणिक हो गया कि इस जातक का जाया इस जातक के लिए शत्रु के तुल्य होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि यहाँ शत्रु भाव है और शत्रु यहाँ पर ग्रहण योग का भी यहाँ पर भी निर्माण हो रहा है, दृष्टि भी पूरा अशुभ ग्रह का है, तो इस अनुसार आप लोग फलादेश भी कर सकते हैं। यहाँ पर सप्तमी से शत्रु भाव से जाया सुख हीनो भवेत, पत्नी का सुख का हीन होगा इस जातक का, ठीक है ना। तो पत्नी के सुख
से हमेशा वंचित रहेगा ऐसे जातक। सुख थोड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है कहना कि सुख मिलेगा ही नहीं, सुख मिलेगा परंतु थोड़ा मिलेगा, थोड़ा प्राप्त होगा, ठीक है ना। मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे जातक की पत्नी भी करते हैं। तो इसके अनुसार मैंने फलादेश किया। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अष्टमे से जाया भावे से जाया सुख विवर्जिता। अब यहाँ पर देखिए कि अष्टम भाव का स्वामी भी यहाँ पर शनि जाकर के बैठा हुआ है, तो जाया सुख विवर्जिता, अर्थात पत्नी का सुख से यह जातक विवर्जित होगा। अब यहाँ पर देखिए कि शनि है सप्तम भाव में, तो 28 से 30 वर्ष केतु भी यहाँ पर, तो 28 से 30 वर्ष में इस जातक का विवाह का योग बन रहा है, बिना किसी महादशा के हम बता रहे हैं। एक बार और फिर कह दे रहे हैं कि बिना किसी महादशा के हम बता रहे हैं। यहाँ पर शनि है तो 28 से 30 वर्ष में विवाह का योग बन रहा है इस जातक का। यहाँ पर अष्टमेश यहाँ इस जातक का सप्तम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो जाया सुख विवर्जिता, और जाया इसका रोगी होगा, जाया तस्य च रोगिणी। इस जातक का पत्नी जो होगा जाया तस्य च रोगिणी, अर्थात इस जातक का पत्नी रोगिणी होगा, रोगी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को यह भी फलादेश मैंने बता दिया। अब नवमेश नवम भाव का स्वामी भी यहाँ पर जाकर के बैठा हुआ है, तो भाग्यहीनो भवेत। यहाँ पर हम फलादेश यह करेंगे कि यह जातक भाग्य का हीन होगा, परंतु भाग्य में थोड़ा उन्नति करेगा, पर कब करेगा, पिता के द्वारा करेगा उन्नति, यह भी आप सभी लोग को बता दे रहा हूं। और यह जातक जो है भाग्य का मालिक जो है शनि यहाँ पर जाकर के बैठे हो, तो 35-36 वर्ष में इस जातक का भाग्य का उदय होगा, ठीक है। 35-36 वर्ष में इस जातक का भाग्य का उदय होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर सप्तम भाव में भाग्येश, क्योंकि इसका शनि है, बस आप लोग इतना समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्म भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी यहाँ कर छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो दास होगा। यहाँ जातक किसी का दास होगा, सेवक होगा, ठीक है ना, किसी के अंदर में कार्य करने वाले ऐसे जातक होते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति जा करके मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति दशमेश होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर देख रहे कि 12 राशि मीन राशि है, और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में जाकर के विराजमान है। तो यहाँ जाते किसी का दास होगा भविष्य में, किसी के अंदर ही कोई कार्य को करने वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे दशमेश शत्रु भावे से जातक दास जनो भवेत, अर्थात किसी का दास होगा, मैंने जो कहा वही होगा, ठीक है ना। नीच भी यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर फिर बात करेंगे कि एकादश भाव का स्वामी लाभेश जिसे कहते हैं, जिधर से हमारे जीवन में कितने पैसे आमदनी होगा, कितने पैसे हम कमाएंगे, उसके बारे में विचार किया जाता है। तो यहाँ पर जाकर के चतुर्थ भाव में जाकर के वहाँ ग्रह बैठा हुआ है मंगल। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मंगल है इस भाव का स्वामी, एकादशेश यहाँ पर मंगल है। तो यहाँ जातक भविष्य में जब अपने दम पर खड़ा होगा, तो बैंक से जो लोन जिसे कहते हैं कि हमने बहुत सारे लोन ले लिया, ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ जातक भूमि के लिए लोन भी ले सकता है, उधारी भी ले सकता है, या बैंक से, ठीक है ना, जो किस्तें पर तीरना होता है ऐसे जातकों को, तो ऐसे देखने को अवश्य मिलेगा। या फिर इस जातक के माता भी कभी लोन ले सकता है बैंक के द्वारा, ठीक है ना। तो ऐसा योग का निर्माण हो रहा है। ये मैं अपने अनुभव का बात यहाँ पर बता रहा हूँ, 100% सिद्ध अनुभव है यहाँ का। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने यह भी बात कर दिया आप लोगों को कि यह जातक का एकादश भाव का स्वामी, ठीक है ना, लाभेश चतुर्थ भाव से भूमि द्रव्य वाहन इन सभी को युक्त होगा, ठीक है ना, क्योंकि लाभ भाव में बैठा हुआ है तो योग अवश्य होगा, परंतु वो भी कष्टकारी होगा, और मातृ यानी कि माता से पीड़ित होगा यह जातक। अब यहाँ पर बात करते हैं कि द्वितीय मेष वृष, यहाँ पर द्वादश भाव में द्वितीय राशि है, और उस राशि के स्वामी शुक्र पंचम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो इसका क्या फल हो गया कि यह जातक द्वादशे पंचम भाव से विद्या संतान सुख अल्पो भवेत, अर्थात यह हुआ कि द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ जातक तीर्थ यात्री करने वाला होगा, तीर्थ व्रत करने वाला ऐसे जातक होते हैं, परंतु विद्या और संतान का सुख थोड़ा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ द्वादश भाव का स्वामी यहाँ पर पंचम भाव में संतान के भाव में बैठा, और तो द्वादश के बारे में व्यय के बारे में विचार किया जाता है, अर्थात खर्च के बारे में। तो यहाँ पर हीन हो गया, तो पुत्र के और विद्या के सुखों से हीन हो गया ऐसे जातक, ठीक है ना, अल्प विद्या रहेगा, और यह जातक पुत्र के सुख से भी वंचित होगा अपने भविष्य में। तो देखिए आप लोग को यहाँ कैसा लगे कमेंट में भी अवश्य बताना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ और, यहाँ पर यह भी प्रश्न होगा कि पंडित जी यह भी बताइए कि मेरा शत्रु वर्ग कौन सा है, कौन से राशि के व्यक्ति हमारा शत्रु हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस जातक का चंद्रमा तृतीय भाव में बैठा हुआ, लग्न में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में बैठा हुआ है। तो इस जातक का क ख ग घ अंग
चाहे फिर हर्षे की या फिर दुर्जे की, जो भी ऐसा क का की कुछ भी लगा हो पर क ख ग घ अंग, देखिए इस बात को सीरियस में लीजिए, समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर क ख ग घ अंग, यहाँ पर बिल्ली वर्ग इस जातक का होगा और मूषक शत्रु वर्ग इस जातक का होगा। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा होगा शायद, वहाँ पंडित जी ने यहाँ पर भी लिखा, देखिए बिल्ली वर्ग, यहाँ पर मूषक शत्रु वर्ग, परंतु नाम नहीं बताया है। तो देखिए प फ ब भ म, यहाँ इस जातक के लिए दोनों एक दूसरे के शत्रु वर्ग है, ठीक है ना, मूषक और बिल्ली दोनों एक दूसरे के शत्रु वर्ग है। तो प फ ब भ म, इन सभी वर्गों के व्यक्ति इन जातक के शत्रु होगा। प फ ब भ म, इन सभी नामों के व्यक्ति इस जातक का शत्रु होगा। अब विवाह योग्य इस जातक का 28 से 30 वर्ष, भाग्य के बारे में भी बता दिया कि 35 से 36 वर्ष। अब यहाँ पर प्रत्येक भावों का हमने भी विश्लेषण कर लिया। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि इस जातक का जो जन्म हुआ है रविवार को हुआ है, तो धनवान भी होगा, थोड़ा कामी होगा, दुष्ट हृदय वाला एवं कठोर वाणी, कठोर बोली बोलने वाला ऐसे जातक होगा। इस जातक को थोड़ा बच्चा कम उम्र में गायक में भी थोड़ा गाना वाना के प्रति भी इस जातक को रुचि हो सकता है। और रविवार का जन्म हुआ है तो क्रोधी होगा, कामी मानी सह पंडितः, इस यह जातक है, ऐसा योग का निर्माण हो रहा है। तो प्रत्येक भाव का विश्लेषण करके हमने बता दिया बिना विंशोत्तरी महादशा, बिना त्रिभागीय महादशा के अनुसार। यहाँ पर वृश्चिक लग्न का नवमांश इस जातक हो, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं वृश्चिक, तो ज़्यादा बोलने वाला और कम करने वाला ऐसे जातक होते हैं। वृश्चिक लग्न का नवमांश है, नवमांश कुंडली है, तो ज़्यादा बोलेगा और कम करेगा कोई भी कार्य को। तो देखिए आप लोग को यहाँ फलादेश मेरा कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइए। अब अगले भाव में फिर से आप लोगों के संग बात करेंगे अगले जन पत्रिकाओं के बारे में जो हमने नीचे रखा हुआ है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे किस प्रकार से हम विश्लेषण करते हैं। तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए। यहाँ पर हाँ मैंने बता दिया कि यह जातक मांगलिक क्यों है। देखिए मेरे मत के अनुसार यह भी प्रमाण आप लोगों को आज दे ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए मांगलिक क्यों नहीं है, यह हमने किस लिए कहा। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लग्ने वय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजा, अर्थात लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल हो तो यहाँ कोई भी जातक मांगलिक होता है। तो चतुर्थ भाव में तो मंगल है, परंतु देखिए यह भी देखिए कि मांगलिक दोष भंग कब होता है। तो देखिए लग्ने सौरी तथा चांद्रे त्रिकोणे हिबुकेथवा नवमे द्वादशे सौरी भौम दोषो न विद्यते। इसका अर्थ यह हुआ कि मंगल दोष खत्म कब होगा, यह मांगलिक दोष भंग कब होगा, जब चंद्रमा व फिर शनि लग्न में हो, दोनों में से कोई भी, ठीक है ना, लग्न में हो, चंद्रमा शनि दोनों में से कोई भी तृतीय भाव में हो, चंद्रमा शनि दोनों में से कोई भी चतुर्थ भाव में हो, चंद्रमा शनि दोनों में से कोई भी सप्तम भाव में हो, चंद्रमा शनि दोनों में से कोई भी नवम भाव में हो, चंद्रमा शनि दोनों में से कोई भी ग्रह एकादश भाव में हो, चंद्रमा और शनि दोनों में से कोई भी ग्रह यदि द्वादश भाव में हो, तो ऐसे जातकों का मंगल दोष भंग होता है। कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह विचार करने के योग्य भी है कि चंद्रमा लग्न में है तो मंगल दोष भंग हो गया, सप्तम भाव में यहाँ पर शनि है तो मांगलिक दोष इस जातक का भंग हो गया। अब देखिए ऐसे जातक यदि मांगलिक दोष है भी, ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि ऐसे जातक का मांगलिक दोष यदि है भी तो भी वह मंगल जो होता है इस जातक का, ऐसे जातकों का, वह निष्क्रिय हो जाता है। को किसी भी प्रकार का ऐसे जातकों को इसके ऊपर में असर मंगल नहीं करता है, ऐसे ज्योतिष शास्त्र का कहना है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों का कहना है। तो देखिए आप लोगों को यह जनपत्रिका जो मैंने विश्लेषण किया कैसा लगे कमेंट में अवश्य बताइए, और किसी भी प्रकार का आप लोगों को शंका हो तो भी कमेंट में अवश्य बताइए। आप लोगों को भी अपना जनपत्रिकाओं का विश्लेषण करवाना है सभी विंशोत्तरी महादशा के अनुसार, सभी प्रकार के अनुसार, तो आप लोग इसके बारे में भी कमेंट भी कर रहे हैं। हाँ, यह जातक का बहन का सुख विवर्जित होगा, ऐसे जातक बहन की या फिर संख्या कम होंगे ऐसे जातकों को, या फिर बहन नहीं होंगे यह भी कह सकते हैं, तो बहन के सुख से विवर्जित होगा।